क्या हो गया? तूने इतनी जल्दी में मुझे ऐसे नीचे क्यों बुला लिया घर के? ये पकड़ बैग और आज से पापा तेरे साथ रहेंगे। पापा मेरे साथ रहेंगे? क्यों, क्या हुआ? अरे तू ये कैसी बातें कर रहा है? एक बाप भला अपनी बेटी के घर में कैसे रह सकता है? आज के टाइम में रह सकता है। बचपन से इसका और मेरा बराबर का हिस्सा था ना, मैंने जितना रखना था रख लिया। अब ये तुम्हारे साथ रहेंगे। अरे तू ये कैसी बातें कर रहा है? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया था ताकि तू मेरे साथ ये सब कर सके? अगर पढ़ाई लिखाई तो कौन सा एहसान कर दिया, हर माँ बाप करते हैं। और उसके बदले ना मैंने रख लिया जितना रखना था। अब ज्यादा बकवास नहीं करनी है, ठीक है? इनके साथ रहो आप, मैं जा रहा हूँ। ये क्या बकवास कर रहा है तू? ये हमारे पापा है, कोई चीज नहीं है जिसका बंटवारा होगा। पापा तेरे भी है ना, तो रखना। और मेरी बात सुन, मेरी पत्नी है ना बहुत काम करती है। बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली तेरी बकवास। अब तू मेरी बात सुन। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तू होश में तो है? क्या बकवास करे जा रहा है तब से? पापा हमारे साथ रहेंगे, तेरे साथ रहेंगे। अरे पापा ही हमारे बचपन से हमें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, इतनी अच्छी जिंदगी दी है, और आज जब हमारी बारी है इनकी सेवा करने की तो पीछे हट रहा है। अरे पापा है ना तेरे, तो रख इन्हें। मेरी बीवी है ना बहुत काम करती है, ऊपर से इनकी सरदर्दी नहीं ले सकती वो। अरे इनकी डिमांडों से परेशान हो चुके हैं हम लोग। अब तू डिमांड पूरी कर, तब तेरे को पता लगेगा। माँ बाप की सेवा करने को ना डिमांड नहीं कहते, और सेवा करने के लिए हमारे पापा की आज तो तेरा मेरा कर रहा है। सच में जिस बाप ने कभी सोचा ही नहीं, सारी जिंदगी सैक्रिफाइस किया हमारे लिए ताकि हमें खुशी मिल सके, हम आगे बढ़ सके, आज तो उसी बाप के लिए इतनी छोटी, इतनी घिनौनी बातें कर रहा है। देख बहुत हो गया तेरा भाषण। सेवा करनी है ना तो तू कर, मैं जा रहा हूँ। रख इन्हें अपने पास। पापा मुझे पता है कि भाई ने जो भी कुछ कहा बहुत गलत था, पर आप उदास मत होइए। जरूरी नहीं है कि माँ बाप को सिर्फ बेटा पाल सकता है। आपकी बेटी जिंदा है और आप टेंशन मत लीजिए। आप चलिए मेरे साथ आइए। अरे बेटा मैं तेरे अरे कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ, आइए। आइए पापा, आप बैठिए, मैं तब तक आपके लिए ना कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ठीक है। किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बोल देना, मैं आती हूँ। मैं कितना गलत था। अरे बचपन में मैंने कैसे अपने बच्चों में भेदभाव किया। मैंने अपनी बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे पे ध्यान दिया। पापा, हाँ बेटा। पापा मुझे दोस्तों के साथ ना घूमने जाना है, तो 5,000 रुपये दे दो। ले बेटा, ये पूरे 5,000 रुपए। थैंक यू सो मच पापा। पापा वो ना मैं ये कह रही थी कि मुझे ना अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ ना बाहर जाना है, तो आप 500 रुपये दे देते मुझे, मैं घुमाती बाहर। अरे क्या करेगी तू 500 रुपए? पर पापा आपने भाई को भी तो दिया भाई, आपने तो उसे 5,000 रुपये दे दिए एक ही झटके में, और मैं तो बस 500 रुपये मांग रही हूँ, आप उसमें ही मना कर रहे हो। अरे तो बेटा उसे पैसे क्यों ना दूं? वो लड़का है और तू लड़की। तू ये बात समझती क्यों नहीं है? और वो कल को बाहर जाएगा तो कमा के लाएगा, इसीलिए मैंने उसे 5,000 दिए हैं। पर पापा ये तो गलत बात है ना, आप तो ऐसे लड़का लड़की में भेदभाव कर रहे हो। वो लड़का है तो उसको प्यार मिल रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं, और मैं लड़की हूँ तो मुझे कल ससुराल जाना है। अरे बेटा क्यों ना करूं भेदभाव? तू एक लड़की है और वो लड़का। तूने तो कल को शादी करके अपने घर चले जाना है। मुझे बुढ़ापे में वही पालेगा, वही मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पर पापा ये क्या बात होती है? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, और मेरी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं। आप हमेशा भाई को ही प्रेफरेंस देते हो, पहले उसे ही रखते हो। मैं कुछ नहीं हूँ। मैं बेटी है इसलिए समझा रहा हूँ, घर में रहकर बाहर मत निकला कर। जा अपने कमरे में। और आज ये वही बेटी है जिसे मैं बिल्कुल प्यार नहीं करता था, जो आज मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दे रही है। किसी ने सही कहा है, अगर माँ बाप के काम आती है ना तो सिर्फ उनकी बेटियां।
पापा जी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, आओ बेटा। पापा जी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कोमल ने सारी बातें बता दी हैं। ये आपका ही घर है, आपका जब तक मन चाहे यहाँ रहिए। और मैं तो कहता हूँ कि आपको यहाँ से जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यहीं रहिए। एक बात कहूँ बेटा, मैंने अपनी बेटी को ना कभी प्यार किया ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को अहमियत दी, उसको पढ़ाया लिखाया, उसको इस काबिल बनाया कि कल को वो मेरी सेवा कर सके। लेकिन मैं गलत था। अरे मैंने जिसको पूछा नहीं, आज मुझे उसने अपने घर में रहने के लिए पनाह दी, और जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, आज उसी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, वो भी सिर्फ अपनी बीवी के कहने पर। अब मैंने सोच लिया बेटा, अब जो गया सो गया। और इतना कुछ होने के बाद भी अगर आज मैं अपनी बेटी को कुछ ना दूं ना, तो उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा जो कुछ भी है ना, सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी का है। मैं अपने बेटे को उसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। पापा जी हमें आपकी जायदाद में से एक भी रुपया नहीं चाहिए। अगर हम आज आपकी जायदाद रखते हैं अपने पास, तो लोग यही बोलेंगे कि इन लोगों ने लालच के चक्कर में आपको यहाँ पर रखा हुआ है, और हम ये नहीं चाहते। वैसे भी आपका आशीर्वाद चाहिए हमें। आपका आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर होगा तो पैसा तो हम खूब कमा लेंगे। आप इन सब की चिंता छोड़िए ना, पैसा उसी के पास रहने दीजिए, अपने बेटे के पास। हमें तो बस अपना आशीर्वाद दीजिए, हमें उसी की ज़रूरत है। अरे तुम्हें नहीं चाहिए तब भी तुम रख लो, चाहे तुम गरीबों को उसे दान दे दो, लेकिन मैं अपने बेटे को उसमें से कुछ भी नहीं देने वाला। बेटा अपना फोन दिखाना। हेलो, हाँ जी वकील साहब। पापा, पापा, चिल्ला क्यों रहा है? मैं आया यहाँ पे तू? मुझे तुझसे बात नहीं करनी। पापा को बुला, कहाँ है? कौन से पापा? कहाँ के पापा? तब याद नहीं आई पापा की जब उन्हें घर से बाहर निकाला। अब पापा की याद आ गई तुझे? बात करता है पापा की। मैंने बोला ना, मुझे तुझसे बात नहीं करनी, सीधा पापा से बात करूंगा मैं। रुक बुलाता हूँ। पापा जी, पापा जी। ये आपसे बातें करना चाहता है कुछ। क्या लेने आए आप यहाँ पर? आपने सारी प्रॉपर्टी कोमल के नाम कर दी। क्यों? मेरे पास वकील का फोन आया था। हाँ तो बिल्कुल सही किया मैंने। तो क्या हो गया, बेटी है तो मैं भी तो आपका बेटा हूँ। लगता है भूल गए आप कि मैंने भी इतने टाइम तक आपको पाला था। आपको समझ नहीं आया कि प्रॉपर्टी मुझे भी देनी चाहिए? अरे हाँ, मेरी मर्जी मेरी प्रॉपर्टी, मैं जिस मर्जी के नाम करूं। और तू क्या कह रहा है? तूने मुझे पाला? अरे बेशरम, जाके डूब मर कहीं। पाला तो मैंने तुझे है। इतना सा था तू, और आज इतना बड़ा हो गया कि अपने बाप से जवान लड़ा रहा है। अरे मैंने सोचा था कि अब तू बड़ा हो गया है और मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन नहीं, तूने तो बुढ़ापे में ही अपने बाप को घर से बाहर निकाल दिया। तो किस हक से आज तू मेरी प्रॉपर्टी मांगने आया है? अच्छा, अब समझ में आया कि जड़ असली यही है। तूने ऐसे क्या जादू कर दिया कि मेरे बाप ने सारी प्रॉपर्टी तुम लोगों के नाम पे कर दी? यही रीजन है ना कि तूने मेरे बाप को अपने घर पे रखा हुआ है ताकि तेरे को सारी प्रॉपर्टी मिल जाए। अरे शुरुआत से ही लालची है तू। प्रॉपर्टी का लालच तेरे जैसे नीच लोग करते हैं। मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। अरे वो इंसान क्या ही होगा जो अपने बाप को ये बोल रहा है कि उसने उसे पाला है। तेरी औकात क्या अपने बाप को पालने की? जिस बाप ने तेरे को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा बनाया, इतना प्यार किया, इतना दुलार किया, उससे तो जमान लड़ा रहा है, उससे उल्टा सीधा बोल रहा है, उसे घर से बाहर निकाल रहा है और बात करता है कि ये तेरा बाप है। अगर बाप की असल में कदर होती ना, तो उनसे उनकी प्रॉपर्टी नहीं बल्कि उन्हें उनके घर ले जाने आता। लेकिन तुझ जैसे निर्लज लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के भूखे होते हैं, और जो बच्चा सिर्फ प्रॉपर्टी का भूखा हो वो कभी अपने बाप का सगा हो ही नहीं सकता। देखो, मेरे और मेरे बाप के बीच में तेरे को आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और मैं भी देखता हूँ कि ये प्रॉपर्टी तुम लोगों के नाम पे कैसे करता है। अरे चला जाए यहाँ से। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि
क्या बेटे और बेटी में भेदभाव करना सही है? मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा गलत है। बेटे और बेटी में भेदभाव होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा वही अच्छा होता है जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा करे। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप की सेवा करें, उनके चेहरे पे खुशी लाएं, क्योंकि अगर आपके माँ बाप खुश रहेंगे तो आपका पूरा परिवार यकीनन खुश रहेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आपकी वजह से आपके माँ बाप के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोग से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।